हेलो स्टूडेंट, द साइंस मैजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हमने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक थे उनके स्टडी की थी। और मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में जो 5 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5 है, वो पढ़ने वाले हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसका नाम है। और इसमें देखो क्या है, इसमें जो एक्सरसाइज है 5.1, इस एक्सरसाइज में तो आपके पास में सिर्फ सांतत्य के क्वेश्चन हैं। 5.1 में हमेशा सांतत्य के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके पास ओनली और ओनली सांतत्य के क्वेश्चन हैं। और इसके बाद में हम देखें कि 5.2 से लेके 5.7 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अवकलन पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद इसकी मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली है। और यहाँ हम बात करें तो देखो, जो आपके सिलेबस में 5.1 एक्सरसाइज थी उसको नए सिलेबस में रिमूव कर दिया गया। 5.8 एक्सरसाइज है, इसमें क्या था? इसमें था रोले प्रमेय, एक तो था रोले प्रमेय और एक था माध्यमान प्रमेय। रोले प्रमेय तथा माध्यमान प्रमेय इसको हटा दिया गया है। अब जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम 5.7 तक के जो चैप्टर हैं, एक्सरसाइज हैं, इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। और जो 5.8 है ये आपके हट चुकी है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज। और हम यहाँ 5.1 एक्सरसाइज से सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अब पहले तो हम सांतत्य के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। देखो, अवकलनीयता 5.2 से काम में आएगी, यानी अवकलन 5.2 से पढ़ेंगे। पहले हम सांतत्य पढ़ेंगे। तो पहले आज हम सांतत्य के बारे में जानते हैं कि सांतत्य क्या होता है, संतत फलन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम सांतत्य की बात करें तो देखो, सांतत्य में क्या होता है, अगर कोई भी आपके पास फलन है, अगर कोई भी फलन है, अगर उसका आपको कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है, अगर जैसे मान लो आपके पास में संततता की बात करें या सांतत्य की बात करें तो देखो, सांतत्य की बात करते हैं तो देखो, अगर मान लो ये आपके पास में कोई भी ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स एक्स है, और बना लेते हैं सेम, यहां पर भी बना लेते हैं। ये संतत क्या होता है? संतत का अर्थ होता है लगातार। जो संतत जो शब्द है इसका अर्थ होता है लगातार। लगातार का अर्थ क्या हुआ? बिना रुके हुए, बिना रुके हुए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फलन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वह बीच में रुकना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कोई ग्राफ ये बनाया, ये जो ग्राफ बनाया है ये बना दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस फलन का जो प्रांत था वो ये है, यहां से लेके यहां तक। इस प्रांत में ये फलन का आपने जो ग्राफ बनाया है इसमें ये कहीं टूट ही नहीं रहा है, ये तो लगातार बना हुआ है। इसका मतलब यहां से लेके इस फलन का जो प्रांत है, अगर हम इसको x इज इक्वल टू ए और इसको x इज इक्वल टू बी मान लें, तो ये इसका जो प्रांत है a से लेके b तक, इसके अंदर ये फलन क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। यानी हमने इसका ग्राफ बनाया, पेन को बीच में कहीं उठाया ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये फलन इस अंतराल में क्या है? संतत है। अब मैं दूसरे फलन की बात करता हूं। अगर मैंने यही फलन ऐसे बनाया, फिर थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर बनाया, और यहाँ पर पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, और यहाँ x पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, और इसके आगे जस्ट आगे x इज इक्वल टू सी, और यहाँ हमारे पास में x इज इक्वल टू डी। अगर हम बात करें तो देखो, इसका प्रांत a से लेके d तक है। इसमें बीच के जो बिंदु है ये इसके प्रांत में नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ से लेके इसमें फलन डिफाइन ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू ए से लेके b तक फलन संतत है, और c से लेकर के d तक फलन क्या है? संतत है। यानी इस फलन की दो तरीके से डेफिनेशन हो गई, एक तो a से लेके b तक और एक c से लेके d तक। इसमें भी संतत है, इसमें भी संतत है।
लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये अंतराल ए डी में क्या है, संतत है। ऐसा कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब भी हमने ग्राफ बनाया है तो बीच में पेन को उठाया है। अगर किसी भी कर्व का हम ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाते समय अगर पेन को बीच में उठा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ये जो ग्राफ है ये संतत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये फलन क्या नहीं है, संतत नहीं है। अगर हम ऐसे बात करें कि ये एक कोई लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन क्या है, ये लाइन संतत है, ये संतत फलन हो गया। ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और जैसे मान लो कि यहाँ हम चर्चा करें तो अगर मान लो ये जो ग्राफ आया, ये बना दिया मैंने, ये क्या संतत है? बिल्कुल, ये अपने इस इंटरवल में क्या है, संतत है। ये इस अपने इंटरवल में यानी डोमेन में क्या है, संतत है। मैं बात कर रहा था अभी आपके पास सातत्य की ग्राफिकली, लेकिन हमारे सिलेबस में ग्राफिकली है नहीं। हमें वहां प्रूफ करना पड़ता है कि किसी फलन को संतत होने के लिए उसकी क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो पहले मैं आपको किसी ग्राफ का डायग्राम बनाते हैं यहाँ और फिर उसके सातत्य का प्रूफ करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ के अंदर हम ये सिद्ध करते हैं कि ये संतत है और उसी के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि किसी फलन के संतत होने के लिए क्या है। देखो, आपने कक्षा 11 में सीमा पढ़ी होगी, सीमाओं के बारे में यानी लिमिट के बारे में पढ़ा होगा। अगर मान लो हमारे पास दो इंटरवल है, एक इंटरवल है a, b, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। और एक ये है a, b, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। देखो, ओपन इंटरवल इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्त अंतराल। कौन सा अंतराल? समवर्त अंतराल। और इसको बोलते हैं विवर्त अंतराल। यह है विवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल क्या होता है, विवर्त अंतराल क्या होता है? अगर मान लो इसमें से कोई भी नंबर बिलोंग कर रहा है, यानी कोई डिजिट इसमें बिलोंग कर रहा है a, b में, किसमें? क्लोज्ड इंटरवल में यानी समवर्त अंतराल में। इसका मीनिंग ये है कि x है वो a से बड़ा हो सकता है या फिर a के इक्वल भी हो सकता है और b से छोटा होगा या b के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है? x अगर इसमें बिलोंग करता हो तो इसका अर्थ यह है कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। इसका मीनिंग यह है कि ये a और b के बीच में होना चाहिए। अगर किसी फलन को इस अंतराल में हमें, यानी कौन से अंतराल में? क्लोज्ड इंटरवल में हमें सातत्य प्रूफ करना है, संतत प्रूफ करना है, तो हमें क्या क्या निकालना होगा। तो इसका मतलब यह है, अगर हम बिंदु A की बात करें, किसकी? बिंदु A पर, बिंदु A पर इसके ऊपर फलन क्या होना चाहिए? इसके ऊपर फलन का मान देखो, बिंदु A पर फलन का मान बराबर इस बिंदु पर यानी A पर फलन का मान क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए, अगर इसकी हम दाईं सीमा ज्ञात करें, ये दाईं तरफ से क्या होना चाहिए? संतत होना चाहिए। बिंदु A पर दाईं सीमा के मान के बराबर होगा, यानी बिंदु A पर फलन का मान और बिंदु A पर दाईं सीमा, ये दोनों मान बराबर आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि फलन बिंदु A पर संतत है। बिंदु A पर फलन क्या है? संतत है। इसकी कंडीशन ये होगी कि बिंदु A पर फलन का मान और बिंदु A पर दाईं सीमा का मान क्या हो? बराबर हो। अगर हम बात करें बिंदु B पर फलन, बिंदु B पर फलन संतत कब होगा? देखो, बिंदु B पर अगर किसी फलन की संतत्य की बात करें हम, तो बिंदु B पर फलन का मान, बिंदु B पर फलन का मान किसके इक्वल हो? बिंदु B पर फलन का मान होगा वो बिंदु B पर बाईं सीमा के बराबर हो। किसके बराबर? बाईं सीमा के बराबर, बाईं सीमा की। देखो, अगर इस बिंदु की बात करें तो इससे अगर इस साइड आते हैं,
यानी बाईं साइड आते हैं। इसका मतलब या तो कोई पॉइंट विद्यमान ही है तो इसकी बाईं सीमा कैसे आ सकती है, इसका मतलब इसकी दाईं सीमा ही आएगी। इसका मतलब बिंदु ए पर दाईं सीमा विद्यमान हो और बिंदु ए पर फलन का मान दोनों बराबर हो तो आप बिंदु ए पर किसी फलन को संतत बता सकते हैं, किसके लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए। और अगर हम बात करें बिंदु बी पर, अगर बिंदु बी पर बात करें तो बिंदु बी पर फलन का मान और बिंदु बी पर फलन की कौन सी सीमा, बाईं सीमा, दोनों का मान बराबर हो तो आप क्या कह सकते हैं कि बिंदु बी पर भी फलन संतत है। अब ए और बी की तो बात हो गई, अब इसके बीच में और जो भी पॉइंट हैं उनके लिए भी संततता चेक करनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फलन के संतत होने की शर्त, फलन के संतत होने की शर्त, फलन के संतत होने की शर्त क्या होती है, देखो दाईं सीमा फलन की किसी बिंदु पर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा और बराबर बिंदु ए पर, यानी उसी बिंदु पर कि जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं उसी बिंदु पर दाईं सीमा निकाले, बाईं सीमा निकाले और बिंदु ए पर यानी उसी बिंदु पर फलन का मान, फलन का मान। अगर ये तीनों चीज आपस में बराबर आ जाए हमारे पास में, अगर हम ये कहें कि दाईं सीमा, बाईं सीमा और बिंदु ए पर फलन का मान, तीनों मान अगर इक्वल हो तो हम ये कह सकते हैं कि फलन, तब फलन बिंदु ए पर क्या होगा, संतत होगा, बिंदु ए पर क्या होगा, संतत होगा। इसका मतलब इस इंटरवल की बात करें हम तो बिंदु ए के लिए मैंने बता दिया, बी के लिए बता दिया। अब बीच वाले बिंदु के लिए अगर चेक करें तो उस बिंदु के लिए हम ये देखेंगे कि उस बिंदु पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और बिंदु ए पर उसी बिंदु पर फलन का मान तीनों अगर बराबर हो, यानी इसको हम आर एच एल और इसको हम आर एल एच एल और इसको एफ ऑफ ए कहते हैं, अगर ये तीनों मान बराबर हो तब फलन क्या होगा, संतत होगा। यानी हम जब भी किसी प्रश्न को मैथमेटिकली रूप से प्रूफ करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम आरएचएल डिफाइन करेंगे, एलएचएल डिफाइन करेंगे और दिए गए पॉइंट फॉर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो यानी आरएचएल, एलएचएल और एफ ऑफ ए इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, तीनों का मान अगर इक्वल आया तो हम कह सकते हैं कि फलन दिए गए पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है यानी संतत है। अब इसके बीच वाले पॉइंट पर हम ऐसे ही चेक करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो इसके बीच में से पॉइंट लिया जाता है, उसके ऊपर किसी के ऊपर भी चेक किया जाता है। अगर उसके ऊपर संतत है तो हम ये कह सकते हैं कि फलन ए बी में क्या होगा, संतत होगा। यादृच्छिक रूप से कोई पॉइंट लेके हम चेक कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि किसी भी फलन को अगर संतत प्रूफ करना हो, संतत प्रूफ करना हो तो हमें क्या निकालना है, एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ ए निकालनी है, यानी दाईं सीमा, बाईं सीमा और बिंदु ए पर फलन का मान निकालना है। अब देखो हम आगे चलते हैं और आगे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। और उनको देखने से पहले हम एक बात ये भी देख लेते हैं कि आरएचएल कैसे डिफाइन करते हैं और एलएचएल कैसे डिफाइन करते हैं। वैसे तो ये कक्षा 11 का चैप्टर है कि कक्षा 11 में आपने सीमाओं के बारे में अध्ययन किया होगा, लेकिन अब आपको उसी का मैं अवलोकन कराऊंगा, फिर से याद दिलाता हूं आपको कि कक्षा 11 में आपने सीमाएं पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी हम सीमाएं कैसे निकालते हैं। किसी फंक्शन को लेकर हम एलएचएल, आरएचएल और उस फंक्शन पर एक पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। फिर देखो यहाँ देखते हैं, अगर आपने ये ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स, मैंने एक कोई ग्राफ ये बना दिया और ये कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इस बिंदु की कंटिन्यूटी हमें टेस्ट करनी है, पॉइंट ए ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट, और हमने कहा कि ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ है, x इज इक्वल टू ए। अगर x इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है fx की, तो हम इस पॉइंट पर LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। LHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो LHL के लिए हम बहुत ही अल्पांश दूरी पर, यानी जो ना तो जीरो है, मतलब जीरो की तरफ टेंस टू है, यानी हम इतनी सी दूरी चलते हैं, बहुत अल्पांश दूरी है
यहाँ बोर्ड पर डायग्राम बनाते समय हम उसको इतना निकटवर्ती शो नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हम चलते हैं h टेंस टू 0। ये h डिस्टेंस है बीच की, कौन सी डिस्टेंस है, h, और ये h कितनी है, टेंस टू 0 है। ऐसे ही हम इसके आगे की साइड चलते हैं, और अगर आगे की साइड देखें तो भी हम h डिस्टेंस चलते हैं, ये भी टेंस टू क्या है, 0 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास ये पॉइंट क्या मिल गया हमें। अब देखो यहां से यहां मध्य बिंदु तक जो डिस्टेंस थी वो थी a। अगर आप h डिस्टेंस पहले आ गए तो a में से क्या कम हो गया, h कम हो गया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा a माइनस का h। और अगर h डिस्टेंस आगे जाते हैं तो ये कौन सा आ जाएगा, a प्लस का h आ जाएगा। अगर पहले आते हैं तो इस साइड हमें LHL मिलेगी और इस साइड हमें क्या मिलेगा, RHL मिलेगी। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास दोनों कंडीशन के लिए फंक्शन एक ही है। LHL निकालने के लिए भी वही फंक्शन है, RHL निकालने के लिए भी वही फंक्शन है, पॉइंट निकालने के लिए भी वही फंक्शन है। आगे आपके एक्सरसाइज में कई तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें LHL के लिए अलग से फंक्शन लेना होगा, RHL के लिए अलग से फंक्शन लेना होगा। अब हम देखते हैं LHL के लिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं LHL के लिए, इसके लिए फलन, के लिए फलन, तरीका यही रहने वाला है, के लिए फलन। इसके लिए फलन लेते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू आपके पास में fx है, या फिर LHL का अर्थ आप ये भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर निकाल रहे यानी x लेस देन a, ये भी लिख सकते हैं LHL के लिए, या x लेस देन a के लिए क्या फलन है, fx है। अगर आप निकालते हैं LHL तो देखो LHL इज इक्वल टू क्या होगा, LHL निकालने के लिए हम लगाएंगे लिमिट, क्या लिखेंगे, लिमिट, और यहां लिखेंगे हम x टेंस टू a। और जब भी LHL निकाल रहे हैं तो इसको शो करने के लिए इसके ऊपर एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ये a के ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये इस बात को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये LHL है, और यहां हम रखते हैं fx, जो फंक्शन है वो हमारे पास में fx है। अगर अब आगे चलते हैं तो LHL इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, देखो अगर हम यहां बात करें, यहां x की जगह क्या पुट करने वाले हैं, देखो लिमिट रिप्लेस करते हैं, x की जगह अब हमारे पास ये पॉइंट x इज इक्वल टू a था, तो यहां क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस का h आ जाएगा। और h कितना है, h है हमारे पास टेंस टू 0 है। अगर हम यहां बात करें तो LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहां आ जाएगा f ऑफ a माइनस का h आ जाएगा, क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस का h आ जाएगा। देखो ये जो मेथड है ना LHL RHL निकालने का, अगर ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब आप एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन मतलब छोड़ नहीं सकते, आप लोग सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो यहाँ देखो मेथड समझ लो एक बार कि हम मैथमेटिकली रूप से किस तरीके से क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। यहाँ देखो LHL में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h रखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अब h की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो ये क्या जाएगा f ऑफ a माइनस 0। अब लिमिट अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ h की जगह क्या आ गया, f ऑफ a माइनस 0। LHL इज इक्वल टू, यानी LHL इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं f ऑफ a। LHL की वैल्यू क्या है, f ऑफ a आया है। और अगर हम अब बात करें RHL की, यहां लिखता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं RHL की वैल्यू, देखो RHL या फिर x ग्रेटर देन a लिखेंगे, x ग्रेटर देन a। इसके लिए फलन, के लिए फलन, मैं यहां तरीका पूरा लिखा हूं, यहां तो फंक्शन एक ही, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको दो फंक्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं ये तरीका दोनों लेके लिखा रहा हूं, ये x लेस देन a और x ग्रेटर देन a, जिससे क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। RHL x ग्रेटर देन a के लिए फलन, इसके लिए भी फलन यही है, फंक्शन यही है, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू fx। आगे चलते हैं हम RHL निकालते हैं। RHL का मीनिंग क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू a, और इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगाएंगे के ऊपर, ये भी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, RHL है, यानी दाईं सीमा है, और यहाँ LHL में माइनस का चिन्ह LHL को शो करता है। अब देखते हैं यहाँ fx की वैल्यू रखते हैं, तो fx रख दिया,
x की जगह हम क्या रखने वाले हैं, x की जगह रखेंगे a प्लस का h, क्योंकि आगे गए ना x टेंस टू क्या रखेंगे, इसको टेंस टू भी आप बोल सकते हैं, इसको टेंस टू बोल सकते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे a प्लस h, और h की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो यहां रखते हैं हम RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस का h रख दिया आपने। अगर इसके आगे चले हम तो RHL इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, लिमिट अप्लाई करते हैं, h की जगह 0 फिट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा RHL इज इक्वल टू f ऑफ a आ गया। RHL की वैल्यू कितनी है, f ऑफ a आ गई। और अगर अब हम बात करते हैं x इज इक्वल टू a पर फलन का मान कितना आ जाएगा, तो हम x की जगह क्या रख देंगे a रख देंगे, तो आपको f मिल जाएगा। इट मींस आपके पास जो LHL आया है वो कितना आया f ऑफ a, और RHL कितना आया f ऑफ a, और यहाँ x इज इक्वल टू f फलन का मान कितना आया f ऑफ a। तीनों में देख सकते हैं आप कंडीशन यही है। अगर हम बात करें तो यहाँ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, बिंदु a पर फलन क्या है संतत आता है, बिंदु a पर फलन संतत है। ये एक तरीका है क्वेश्चंस को करने का। तो वहां हम देखेंगे कि जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वहां ऐसे कोई डायग्राम नहीं बनाने हैं आप लोगों को, वहां हम डायरेक्ट LHL RHL और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम डिफाइन करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें क्या रहने वाला है। देखो अगर उनकी बात करें क्वेश्चंस की, तो शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो सिर्फ y इक्वल टू fx वाले दिए गए हैं, और इसके बाद में जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। RHL के लिए अलग से फंक्शन होंगे और LHL के लिए अलग से फंक्शन होंगे। वो फंक्शन वो होंगे जिस बिंदु पर x ग्रेटर देन a लेना है, x लेस देन a लेना है, वो होंगे। अब हम चलते हैं, आपके एक्सरसाइज जो है वो है 5.1। एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको देखते हैं, और उसमें मैं बुक से क्वेश्चन लिख देता हूं। आपके क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to plus 5। ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो fx है 5x minus 3, जो आपके पास fx है 5x minus 3 वो कंटिन्यूअस है x is equal to 0 पे और x is equal to minus 3 पे और x is equal to 5 पे। ये हम चेक करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम 0 पे चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट को, इस फंक्शन को 3 पॉइंट पे चेक करके हमें ये शो करना है कि तीनों पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले x is equal to 0 पे अगर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो देखो x is equal to 0। तो सबसे पहले तो आप फंक्शन लेंगे, तो y is equal to या fx is equal to क्या दिया है आपको 5x minus का 3 दिया है। इसके लिए हम LHL निकालते हैं। क्या निकालेंगे LHL का मीनिंग क्या हुआ, LHL का मीनिंग ये हुआ कि x लेस देन 0 के लिए। अब हमारे पास जो पॉइंट A था ना उसकी जगह हमारे पास 0 आ गया, तो यहां क्या लिखेंगे x लेस देन 0 के लिए फलन फंक्शन एक ही है आपके पास, तो वही ले लेंगे। fx इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस का 3 है। आगे चलते हैं, इसके लिए LHL निकालते हैं। तो देखो LHL इज इक्वल टू लिमिट x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, और 0 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि LHL के लिए 0 के ऊपर यानी a के ऊपर कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस। ये इस बात को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है LHL है। अगर आगे चलते हैं तो यहां हम लिखेंगे fx लिखेंगे, और x की जगह हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने कहा था x की जगह लिखते हैं हम a माइनस h। क्या रखते हैं a माइनस h। अगर a की बात करें तो a हमारे पास क्या है 0 है,
तो 0 माइनस का h, और s टेंस टू क्या होता है, 0 होता है। ये सभी चीजें इसमें अप्लाई करते हैं। LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 और f ऑफ यहां रख देते हैं 0 माइनस का h। ठीक है, इसमें देखो fx में ये मान रखते हैं, तो ये तो रखा मैंने लिमिट s टेंस टू 0, और f का मान क्या था, f का मान था हमारे पास 5x माइनस 3, तो यहां रख दिया मैंने 5 और यहां रखा मैंने 0 माइनस का h और ये माइनस का 3। ये x की जगह तो वैल्यू पुट करनी थी ना, तो ये 5x माइनस 3 हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस 3, तो x की जगह रखा हमने 0 माइनस h और ये माइनस 3। अब h की जगह 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5, ये पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 0 और ये माइनस 3, दैट इंप्लाइज ये कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। यानी जो LHL का मान आया हमारे पास में वो कितना आया माइनस का 3 आ गया। LHL की वैल्यू आई माइनस का 3 आया। आगे चलते हैं RHL का मतलब x ग्रेटर देन a लिखते हैं। x ग्रेटर देन a लिखने का मतलब यहां हम लिखने वाले हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन। यह फंक्शन एक ही है, तरीका आप एक ही रखिए, तरीका चाहे फंक्शन यहां एक हो चाहे 2 हो, तरीका एक ही रखिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से आ जाए। इसके लिए हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करते हैं, तो देखो इसके लिए कि फलन हमारे पास fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, तो देखो यहां रखते हैं हम RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू, यहां a रखते हैं, a की जगह हमारे पास 0 है, इसके ऊपर RHL है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहां रख देंगे हम fx। यहां देखो हम x टेंस टू 0 प्लस और fx का मान रख दो यहाँ 5x माइनस 3। ये fx का मान आगे वाली स्टेप में भी रख सकते हैं, 0 माइनस h करके 0 प्लस h करके, यहाँ जैसे 0 माइनस h किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम यहाँ बात करें तो x की जगह क्या पुट करेंगे a प्लस h पुट करते हैं, तो यहाँ 0 प्लस h लिखेंगे और s टेंस टू क्या रखेंगे 0, तो इसका मतलब RHL में क्या जाएगा हमारे पास में लिमिट s टेंस टू 0 और ये 5 और ये 0 प्लस का h और ये माइनस का 3 आ गया। अब देखते हैं RHL की वैल्यू क्या आई। अगर यहाँ h की जगह भी 0 रखते हैं तो 5 0 प्लस 0 और माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 3 आ गया, यानी RHL का मान कितना आया माइनस का 3 आ गया। LHL का मान माइनस 3, RHL का मान माइनस 3, दोनों का मान सेम है। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे और चेक करते हैं, 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल दे तो f ऑफ 0 5 इंटू 0 माइनस 3, f ऑफ 0 क्या आ गया माइनस का 3 आ गया। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई माइनस 3, इसका मतलब LHL RHL और f ऑफ 0 तीनों का मान बराबर है, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों का मान क्या है बराबर है, कितना है माइनस 3 है। इसका मतलब क्या कहेंगे fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात कि जो fx है वो कंटिन्यूअस है किस पे x इज इक्वल टू 0 पे। हमें ये तो प्रूफ करना था, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे। अगर ये काम अब हम करते हैं तो हमें बहुत ही कम जोर आएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आगे वाला क्वेश्चन हम बहुत ही फास्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। मैंने बताया कि प्रोसेस जो है इसका वो सेम ही रखना है, जो पहले वाले में हमने किया था कि दो फंक्शन हो चाहे एक फंक्शन हो, दोनों में हमें मेथड एक ही अप्लाई करना है ताकि आप जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं, देखो एट x इज इक्वल टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू माइनस 3, इसके लिए हम LHL निकालते हैं, इसका मतलब x लेस देन माइनस 3 के लिए फलन, इसके लिए फलन क्या आएगा, फंक्शन हमारे पास एक है तो 5x माइनस का 3। अगर हम LHL लिखते हैं तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3, इसके ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ क्या रखेंगे fx। यहाँ देखो अगर यहाँ LHL इज इक्वल टू रखते हैं तो fx की जगह fx का मान रखते हैं हम, तो fx का मान 5x माइनस का 3 रख दिया।
x की जगह क्या पुट करते हैं, a माइनस एच, a की जगह हमारे पास में क्या है -3, तो यहाँ क्या रखेंगे -3 और माइनस का h, और s टेंस टू क्या रखेंगे 0, तो ये क्या जाएगा LHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, और ये 5 -3 माइनस का h और ये माइनस का 3, LHL इज इक्वल टू h की जगह 0 पुट करते हैं तो 5 -3 0 और ये -3। अब देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 -3 LHL इज इक्वल टू माइनस का 80। LHL की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 80। अगर अब हम RHL की बात करते हैं, किसकी RHL की, RHL का मतलब x ग्रेटर देन -3 के लिए फलन। अगर इसके लिए फलन की बात करते हैं तो हमारे पास जो फलन आएगा वो क्या रहेगा, fx इज इक्वल टू 5x माइनस का 3 रहने वाला है, यानी लिमिट RHL बराबर रख लेते हैं इसको, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे इसके ऊपर, और यहाँ fx की वैल्यू रख देते हैं, fx हमारे पास 5x माइनस का 3 रख देते हैं, तो यहाँ x इज इक्वल टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा -3 प्लस का h रखेंगे, -3 तो पहले से पॉइंट है, a प्लस h रखते हैं RHL में, और LHL में a माइनस h, तो यहाँ a की वैल्यू -3 है तो -3 प्लस h और h टेंस टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 प्लस का h और माइनस का 3, और अब h की जगह 0 रखते हैं तो 5 -3 प्लस 0 और माइनस का 3, यानी वही माइनस के 18 आ गए, तो RHL की वैल्यू कितनी आई -18 आई। एट x इज इक्वल टू -3, यानी -3 पे भी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 और ये -3 और ये -3, तो f ऑफ -3 और ये कितना आ जाएगा -15 -3 f ऑफ -3 इज इक्वल टू माइनस का 18, यानी हमारे पास जो मान आया है LHL उसका मान -18 और RHL उसका मान -18 और f ऑफ -3 -18, इसका मतलब तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है, तो fx क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस का 3, इसका मतलब फंक्शन जो होगा x इज इक्वल टू -3 पर भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से आप x इज इक्वल टू 5 पर सेल्फ करें, स्टूडेंट सभी ध्यान दें, x इज इक्वल टू 5 पर आप स्वयं चेक करें। और अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ये आपको सेल्फ करने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन हैं उनमें से सेम ही मेथड लगेगा, और हमने दो इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक आप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ठीक है, आपने वीडियो देख भी लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर सेल्फ ने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे नहीं। इसलिए अगर मैं कुछ काम दे रहा हूँ आपको करने के लिए तो साथ में आप वो भी करें। ध्यान रहे कि अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब आपका कुछ नहीं होना, इसलिए मेरा वादा है कि साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, आपके अच्छे अंक आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द continuity of the function fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। यानी इस क्वेश्चन की हमें सांतत्यता की जांच करनी है, कौन से फंक्शन की, fx is equal to x square 2x square minus 1, किस पे x is equal to 3 पे इसको चेक करना है। चलो इसको 3 पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से पता है, मैंने कुछ ही देर पहले बताया था आपको कि किसी भी फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके LHL RHL और दिए गए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम चलते हैं, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं किस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम RHL निकालो या LHL निकालो। चलो LHL निकालते हैं, LHL का मीनिंग x लेस देन 3 के लिए फलन,
इसके लिए फलन क्या आएगा, आपके पास फलन एक ही है दोनों कंडीशन में, यानी LHL और RHL दोनों में fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा, यानी यहां जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो LHL इज इक्वल टू रखते हैं, तो यहां रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकालना है 3 पे, 3 के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहां रखेंगे हम fx। तो यहां fx की वैल्यू रखते हैं तो हम क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और यहां जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1। x की जगह क्या पुट करते हैं, a माइनस h, तो यहां 3 माइनस h और s टेंड्स टू क्या लिमिट लगाएंगे 0, तो इसका मतलब लिमिट s टेंड्स टू 0 और यहां क्या रख देंगे 2 और x की जगह रखेंगे 3 माइनस h और इसका होल स्क्वायर और ये माइनस का 1 और ये क्या है, किसके इक्वल है LHL के। इट मींस LHL इज इक्वल टू, यहाँ h की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1। 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर यानी 9 और 9 टू जा कितने होते हैं 18, 18 में से 1 जाएगा तो 17। LHL की वैल्यू कितनी आएगी 17। अब हम RHL भी निकाल लेते हैं। RHL मीनिंग x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन, इसका x ग्रेटर देन 3 के लिए फलन, आपके पास फंक्शन जो था वो एक ही है तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 ही आ जाएगा, यानी अब हम यहाँ रखते हैं तो देखो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 के ऊपर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये किस बात को शो करता है कि ये RHL है, और fx की जगह fx का मान रख दो सीधा, या fx रख लो एक बार। अब देखो fx का मान रख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और fx की जगह रखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 1, और अगर हम यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x किसकी ओर जाएगा a प्लस h, यानी 3 प्लस h और s टेंड्स टू 0, तो RHL इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 प्लस का h आ जाएगा, यानी यहां हम सीधे fx में रख देते हैं। अगर fx में सीधा रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस का 1। यहां h की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 1, यानी ये भी आ गया 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 यानी 17 आ गया। RHL की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में 17 आई है। अगर LHL भी आ गया RHL भी आ गया तो अब क्या निकालना शेष रहा है, दिए गए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, यानी x बराबर 3 पर हमें फलन का मान निकालना है, f3 निकालना है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 17 ही आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3, तीनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब क्या कहेंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, संतत है, यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो मैं आशा करता हूं कि ये पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, और आपको कौन से एक्सरसाइज की डिमांड है, कौन सी एक्सरसाइज कमजोर है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए नया कुछ अपडेट ला सके। जब तक आप सजेशन नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए कुछ अलग कर सकें। अब हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके पास क्वेश्चन है वो देखो क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है कि ये फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। जब आपके पास किसी भी फंक्शन का कोई डोमेन दिया गया नहीं है, यानी कोई प्रांत नहीं दिया है, तो आप क्या लेंगे, वहां वास्तविक संख्याओं का कोई सेट डोमेन के लिए मान सकते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी आपको क्या करना है, सामंजस्यता बतानी है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर
कॉन्टिन्यूटी देखो, तो फर्स्ट है वो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। इसको आपको एक जो इसका डोमेन लेना है, उसके लिए अपन ये करेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, ये बिलोंग्स टू किस में है? आर में है। इसके लिए इस पॉइंट के लिए अगर आप a प्लस एच निकालते हैं, यानी आर एच एल निकालते हैं या a माइनस एच निकालते हैं, अगर यहाँ a प्लस एच रखेंगे फिर h की जगह 0 रखेंगे तो a माइनस एच ही आ जाएगा। और अगर a माइनस एच फिर माइनस 5 रखते हैं तो h की जगह 0 रखेंगे तो फिर भी a माइनस 5 आ जाएगा। और a भी रखते हैं तो a माइनस 5, यानी ये है वास्तविक संख्याओं के समूचे पर क्या होगा? हमेशा संतत होगा। तो ये मैंने बोल के इसलिए बताया कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 है और एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। देखो हमारे पास में इसी फंक्शन को 1 के अपॉन में रख दिया, यानी इसका जो व्युत्क्रम है वो लिख दिया इसमें। तो यहाँ इसने आगे दिया भी है कि x का मान 5 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? इसलिए नहीं लेना है कि आप अगर x की जगह 5 रखते हैं तो 1/0 इट मींस इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि फंक्शन की वैल्यू एक अपरिभाषित आ जाएगी। जब फंक्शन ही परिभाषित नहीं है तो उसकी सांद्रता हम कैसे चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि आप x इज इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट ले, लेकिन इसको रख ले a बिलोंग्स टू r और ये माइनस का 5, यहां हम इसमें से 5 घटा देते हैं, यानी ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है। हमने 5 घटा दिया। अब कोई भी पॉइंट लेके चेक करेंगे तो 1 अपॉन a माइनस एच आ जाएगा। 1 अपॉन a माइनस एच, एल एच एल, आर एच एल और x बराबर a पर भी a माइनस एच ही आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 5 के अलावा सभी बिंदुओं पर क्या होगा? संतत होगा। 5 के अलावा, यानी x बराबर नॉट इक्वल टू 5 है, 5 लेना ही नहीं है, तो इसका मतलब 5 के अलावा सभी बिंदुओं पर क्या होगा? संतत होगा। ये भी आप करेंगे। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5, और यहाँ हम ले दिया है इसने कि x का मान नॉट इक्वल टू माइनस 5 है। अगर देखो इसमें भी आप माइनस 5 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप x इज इक्वल टू a ले लेना और r में से क्या घटाना है? माइनस 5, यानी इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में माइनस का 5 नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का 5 हुआ तो आप क्या कहेंगे कि इस माइनस के 5 के मान के ऊपर ये जो फंक्शन है इसका मान अपरिभाषित आता है, यानी परिभाषित ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही परिभाषित नहीं है तो हम इसकी सांद्रता कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन हमेशा संतत होगा, किसके अलावा? -5 के अलावा। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 4th की, तो हम देखते हैं मोड x माइनस 5 की। मोड x माइनस 5 लेते हैं तो ये हमेशा आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है जो हमेशा क्या होगा? संतत होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको जो आज पढ़ाया है मैं इसके लिए आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू।